मैथ जो चैप्टर हमारा है 3A। हम जो कल लेकर आए थे 3A भी था, क्लास 6 का था। आज जो है क्लास 7 का वो भी क्या है 3A है। तो चलिए हम लोग इसका कुछ स्टार्ट करते हैं। कहता है कि तो 3A का चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। आवाज कम। ठीक है सर। आवाज कम सबका रहेगा, जहाँ जिसका ज्यादा आवाज आया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। आज का डिस्ट्रैक्ट हमको बहुत करता है। हम क्या बता रहे थे, परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लेते हैं, मतलब अंश या हर के रूप में लिखते हैं। अंश या हर के रूप में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं और अंश हर के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सामने हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखें। आप प्रश्न पहला दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को, मतलब इसका कुछ दिया हुआ है, उसे P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में जैसा लिखना है। P/Q के रूप में तो चलिए पहला दिया हुआ है 6, दूसरा में दिया हुआ है 21, तीसरा में दिया हुआ है -38, चौथा में दिया हुआ है 60, पांचवा में दिया गया हुआ है 0, पांचवा में दिया गया क्या 0। तो चलिए इसको हम निम्नलिखित पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे, लिखते हैं P/Q के रूप में लिखना है 6/1। सीधे सीधे क्या करना है, 6/1 लिख देना है। और दूसरा क्या करना है, वैसे 21/1। इसको अंश हर मतलब सया करना है। अब तीसरा क्या लिखना है, -38/1। और चौथा का 60/1। और पांचवा का 0/1। बस ऐसा ही कहता है दूसरा में। पहला में यही कह रहा था कि निम्नलिखित पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखे, P/Q के रूप में लिखे। तो आप लोग अच्छा मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को इसे उतारने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। नंबर में दूसरा में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक में लिखे। पहला प्रश्न में कहा था निम्नलिखित पूर्णांक संख्या को परिमेय में बदले। अब प्रश्न दूसरा में कहता है परिमेय संख्या को पूर्णांक में बदले। पहला में कहा था जो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ऐसा था प्रश्न, उसको कह रहा था परिमेय संख्या में बदले, मतलब P/Q के रूप में बदले। अब आप P/Q के रूप से पूर्णांक में बदले।
पूर्णांकों में बदले। तो चलिए इसको हम लोग बदलते हैं, हल करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या में लिखा हुआ है तो क्या करना हमको, सिर्फ जीरो हटा दो, नीचे अंश को हटाकर हर में लिख देना। तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसका है 12, -12/1, तो 1 हो जाएगा तो -12। अब -37, तो इसको -37 लिख सकते हैं। माइनस जो ना हटेगा नहीं, माइनस इसमें बदलेगा नहीं, तो इसको तो 20 लिख सकते हैं। अब इसको 59। यही प्रश्न दूसरा में कह रहा था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, जो इस परिमेय संख्याओं को पूर्णांक में लिखिए। परिमेय संख्याओं को किस में लिखिए, पूर्णांक में। ये है परिमेय संख्या हमारे, ये है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसे कहा गया था परिमेय संख्या से पूर्णांक में बदलो। अब पहला प्रश्न में कहा था पूर्णांक संख्या से परिमेय संख्या में बदले, क्या पूर्णांक संख्या से परिमेय संख्या में बदले। पहला और दूसरा में कहा था, इसमें था कि पूर्णांक को परिमेय बदले और इसमें है परिमेय को पूर्णांक में बदले। यही हम लोग का सिंपल तरीका से समझने का था। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी उतारिए। तो आप लोग किस नंबर का आते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंशों में लिखे। परिमेय संख्याओं को किस में लिखना है, अंशों में। पहले आप लोग अंश और हर के बारे में जानिए, अंश और हर के बारे में। अंश और हर, जो ऊपर वाला होता है हम लोग का अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है ये हर होता है। आप लोगों को शायद पता होगा ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग, अंश, और नीचे वाला को हर। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंशों में बदले, अंशों में उसको प्रकट मतलब बदल देना है। तो हम लोग ऊपर वाला क्या होगा, अंश, और नीचे वाला क्या होगा हमारा, हर। तो इसका शायद ये हो जाएगा, ये तो इसको हटा के माइनस सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का 15। क्या इसमें क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अंशों में लिखे। अंशों में लिखे मतलब जो हर हमारा होगा उसे हटाकर अंशों में हम लोग लिखेंगे, उसे ऐसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा में 11/-7, तो इसका -7 हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का गोल करने वाला है। मैथ देख सला अगला। चलिए हम लोग अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश। ये अंश तो आप लोगों को शायद पता होगा, ये हमारा हर। प्रश्न में क्या आ रहा था कि अंशों को बदले, अंशों में लिखना है। तो क्या करना हम लोग को, हर को हटाकर अंश को सिर्फ लिखना है। तो हमारा अंश हर हो गया, ये अंश को लिख देना हम लोग को सिर्फ, ठीक है। अब इसी के साथ आता है हम लोग चौथा में, यहाँ पे भी वही है, अंशों में लिखे। तो हर का क्या लेगा हम लोग को, हर तो 7 हो गया, तो 7 का हटाकर हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 0। और भी हो गया प्रश्न नंबर 5 में कहता है इसमें भी 27 सिर्फ हो जाएगा। चलो इसको उतार लो, समझ में आ गया, जल्दी उतारो। चौथा में आए हम घरिस करके नीचे जाओ। अब हम लोग आए प्रश्न नंबर चौथा में। प्रश्न चौथा में कहता है यहाँ पे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हरों में बदले, मतलब जो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ उसको हर में बदलना है। तो पहले जो प्रश्न पूछा था अंश में, कि किस में बदलने का आ रहा था, अंश में। अब क्या आ रहा है हम लोग का, हर में बदलने के लिए। तो आप लोग को अंश और हर के बारे में तो हम बताए थे, ऊपर लग अंश कहता है, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला हर हो जाएगा, नीचे वाला हमारा ये हर हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हरों को बदलने बोल रहा है, तो अंश को हटाकर ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा देखिए, अब दूसरा हम कहते हैं वैसे प्रश्न है, नीचे वाले क्या हो जाएगा हमारा हर। आप लोग अंश हर जरूर याद रखिएगा, अंश और हर जरूर याद रखिएगा। ये अंश और हर आप लोग याद रखिएगा तो ये मैथ बन सकता है।
ठीक है सर, पहले हट ये इसको हर में बदलने बोल रहा था, हर में हम लोग बदलते हैं। ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, हर। ऊपर वाला हो जाएगा हम लोग का अंश। इसको हटाकर इसको हम लोग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये राइट आंसर ना। तो इसे चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो ये हमारे ये हो जाएगा अंश। अंश हमको यहाँ बदलने नहीं बोल रहा, बदलने बोल रहा क्या, हर को बदलने बोल रहा। तो इसको हम हर में बदल सकते हैं, तो -13। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का -13। अब यहाँ पे आया अब यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे -3/5। तो ये हमारा हो जाएगा हर, अंश और हर। तो हमारा ऊपर हो जाएगा अंश और नीचे हर। तो यहाँ पे हम लोग बदलने बोल रहे हर में, तो इसको हम बदल के 5 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है 1/-2। तो हमारा ये हो जाएगा अंश। क्या हो जाएगा, अंश। ये अंश हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर। हो जाएगा हमारा हर। तो इसको हम बदल सकते हैं अंश हर में, तो इसको हम लोग -2 कर सकते हैं। ये हमारा अंश हर में बदलने हुआ। जो पिछला तीसरा क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से संख्याओं को अंश में बदले। अब जो हमारे जो चौथा प्रश्न आया था निम्नलिखित संख्याओं को हरों में बदलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न होगा आज। है मैं इस प्रश्न को यहीं तक रखूंगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां का आता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन इसमें जाएगा कौन धनात्मक और ऋणात्मक। आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन होगी, तो मैं बता दूं धनात्मक जिसमें प्लस का चिन्ह हो, ये धनात्मक में आ जाएगा। क्या ये धनात्मक में आ जाएगा। अब ऋणात्मक है ऋणात्मक वो होता है जिसमें मैंने चिन्ह हो। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे धनात्मक और ऋणात्मक। आप लोग समझने में कंफ्यूज होते होगी। धनात्मक और ऋणात्मक मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ पे। धनात्मक ऋणात्मक मतलब ये होता है जिसमें प्लस का आइकन मतलब चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें प्लस का जो प्लस के बारे में निर्धारित करता है पॉजिटिव संख्या जो पॉजिटिव हो हमारा क्या हमारा पॉजिटिव हो हम लोग धनात्मक रूप में समझ सकते हैं। और ऋणात्मक ये हम लोग समझ सकते हैं मैंने या निगेटिव लगा रहा है, वैसे हम लोग ऋणात्मक आते हैं। इससे हम लोग थोड़ा बड़ा समझ सकते हैं। अगर मैथ में सपोज दैट मैथ में सवाल आता है एक दे देगा हमें एग्जाम दे दे बोलेगा धनात्मक पता चलिए हम लोग यहाँ धनात्मक बता चुके हैं जिसमें प्लस का लगा हुआ है, क्या लगा प्लस लगा रहा है उसे हम लोग धनात्मक आते हैं। प्लस नहीं लगा प्लस लगा जिसे हम लोग समझ सकते हैं। नहीं हो सकता है मैंने आता है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। चलिए हम लोग उठेगा। चलिए धनात्मक के बारे में पता चलता है। ये हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही है पहला। और इसमें ऋणात्मक नहीं क्योंकि निगेटिव का चार्ज लगा निगेटिव का चार्ज नहीं मैंने क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा नहीं। अभी आया माइनस उसमें भी प्लस में लगा हुआ है
या मैं जो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, नहीं। तो हमारा धनात्मक जो प्रश्न पूछा था, धनात्मक कौन है, जो हमारा धनात्मक पूछा था, पहला पहला क्या हमारा सही है, तो ये तीसरा तीसरा लिख देंगे। हमारा धनात्मक, ठीक है, ये हमारी एक धनात्मक, ठीक है, ये हमारा धनात्मक। चलिए हम लोग छोड़, यहाँ तक आज हम लोग का लास्ट रखते हैं।